हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। राधे कृष्ण है जी आप सभी को। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। ठीक है, मैं आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, ये रीडिंग आपके विजडम के लिए है कि आपके साथ इन दिनों में क्या हो सकता है और क्या चीज़ है ऐसी जिसे आप मतलब अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अपने अंदर स्वीकार नहीं कर रहे। मतलब यहाँ पर आपको कान्हा जी जो मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज मैं आज यहाँ पर लेकर आई हूँ आपके लिए। ठीक है, तो कुछ मैसेजेस हो सकता है आपसे रेजोनेट करें और कुछ मैसेजेस रेजोनेट ना करें। सो प्लीज़ जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें उन्हें आप ले लीजिएगा, और जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें वो औरों के लिए प्लीज़ छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम यहाँ पर कार्ड्स रीडिंग के उसमें चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कहा जा रहा है, आप ये कार्ड्स आई थिंक अच्छे से दिख रहे होंगे सभी को, कार्ड्स कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी कार्ड्स देखने में। तो यहाँ पर जो मतलब आपको कान्हा जी जो कृष्ण मैसेज देना चाहते हैं, जो राधे कृष्ण जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, एक्चुअली वो यही बोलना चाहते हैं कि भाई देखो, आपके जो सामने पड़ा है आप उसको नहीं देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो। मतलब एक होता है ना कि हमारे सामने जो चीज़ अच्छी है, चाहे वो बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कई बार जैसे बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन है वो बहुत हमारे लिए अच्छी, लेकिन हम उसे क्या करते हैं, साइड कर देते हैं। अरे ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, हम क्या करते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ है, ये हमारे किस काम आने वाली है, ये मतलब किस तरीके से हमारे लिए सहायता कर सकती है। तो वही आपके साथ हो रहा है इस वक्त। आपको लग रहा है कि यार ये बहुत छोटी सी चीज़ है, मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपको लग रही है कि ये मेरे किसी काम की नहीं है, बट आपको बोला जा रहा है कि कान्हा जी आपको बोल रहे हैं, कृष्णा आपको बोल रहे हैं कि आप ऑब्ज़र्व करिए जो आपके आसपास अगर कोई बहुत छोटी सी भी ऐसी चीज़ है ना जिसके लिए आपको लग रहा है कि ये फालतू चीज़ है, बट वो एक्चुअली में फालतू नहीं है, उसे भी ऑब्ज़र्व करिए, उसे भी सोचिए कि वो आपके लिए किस लिए है। मतलब आपको पूरी तरीके से कॉन्शियसनेस में आने के लिए बोला जा रहा है, पूरी तरीके से अपने प्रेजेंट में रहने के लिए बोला जा रहा है। हाँ जी, जो मतलब आप देखिए यहाँ पे ये कार्ड बोल रहा है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को भी ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पर जैसे ये माउस है, आप देख सकते हैं, दिख रहा है आपको कार्ड में, हाँ जी, ये देखिए ये माउस है, यहाँ पर ये चूहा है, तो वो उस चूहे को भी मतलब अपने काम में ले रहा है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए वेट मत कीजिए कि आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ मिलेगी तो आप उससे अपनी चीज़ों को शुरू करेंगे या उस पर तब ध्यान देना शुरू करेंगे जब आपको वो बहुत बड़ी चीज़ मिलेगी। आपके लिए बोला जा रहा है कि अगर कुछ छोटा भी है ना तो उसे भी ऑब्ज़र्व करिए, ठीक है, उसे भी ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करिए कि आपके सामने वो क्या पड़ा हुआ है। कहने का मतलब एक ये भी है, मतलब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपना जो विज़न है उसे क्लियर रखिए, ठीक है, छोटी छोटी डिटेल्स को देख, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में भी डिटेल्स को ढूंढिए। मतलब एक होता है ना कि यार ये मतलब आपको लगता होगा कि ये मतलब जैसे पानी ही समझ लीजिए, ये पानी मेरे किस काम आने वाला है, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि ये पानी भी बहुत काम का है। आप इस पानी के सहारे इस वाटर से आप क्या कर सकते हैं, इस वाटर को अफर्मेशन दे करके पी सकते हैं। इस वाटर से आप अगर आप मंत्र पढ़ें इस वाटर के अंदर और फिर इस मंत्र को पढ़ करके वाटर को पी लें तो वो पानी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हो सकता है यहाँ किसी का थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है, रीडिंग करते करते अचानक से मेरा थ्रॉट चक्रा ब्लॉक होने लगा, ठीक है। तो प्लीज़ अपने जो मतलब चक्रास हैं
उनके लिए आपको बोला जा रहा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, आपको ये बोला जा, आपको लगता होगा कि मुझे चक्रास करने के लिए बहुत बड़े बड़े मेडिटेशन ही करने पड़ेंगे, तो आपको बोला जस्ट ब्रीदिंग कीजिए। आप जस्ट ब्रीद भी करोगे ना तो उससे भी आपके चक्रास ओवर होंगे, मतलब उससे भी आपके चक्रास को काम मिलेगा, उससे भी आपके चक्रास ऊपर उठने शुरू हो जाएंगे, उससे भी आपके चक्रास में एक्टिवेशन होनी शुरू हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि मुझे बहुत बड़े बड़े मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। जस्ट डू ब्रीद वर्क कीजिए। और आपको बोला जा रहा है कि सिर्फ आप अपने लिए ही करना है, नहीं, औरों के साथ, मतलब औरों को भी सिखाइए, जिसको भी सिखा सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति अगर सीखने लायक है और मैं इसे सिखा सकता हूँ या मैं इसे सिखा सकती हूँ, तो उसे भी आप वो मेडिटेशन सिखाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और आपको ना, मतलब एक होता है कि ये बहुत परफेक्ट चीज़ है, मैं इसी को देखूंगा या मैं इसी को देखूंगी और मैं इसी के ऊपर काम करूंगी। सपोज़ यहाँ पर मेडिटेशन के लिए ही बोला जा रहा है, मेरे माइंड में बार मेडिटेशन ही आ रहा है, तो मैं मेडिटेशन को लेकर के ही बात करूँगी। सपोज़ कोई एक बहुत अच्छा मेडिटेशन है 2-3 घंटे का, यहाँ पर थ्रॉट चक्र किसी का बहुत ब्लॉक है, भाई मुझे बार बार मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सॉरी। तो आपको बोला जा रहा है कि वो जो मेडिटेशन आपको लग रहा है 3-4 घंटे वाला ही सक्सेस होगा, या फिर जो यूट्यूब पर मेडिटेशंस आते हैं उन्हीं के ऊपर ही आप काम करके सक्सेस हो पाएंगे, नहीं, आपको बोला जा रहा है ब्रीथ टेकिंग, मतलब आप ब्रीथ को लेकर के भी अपनी ब्यूटी को बढ़ा सकते हैं, अपने अंदर परफेक्शन ला सकते हैं। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि क्या चीज़, मतलब अगर सामने कोई बहुत छोटी सी भी चीज़ है ना, तो ये क्यों पड़ी है मेरे सामने, किस लिए पड़ी है, इसका क्या रीज़न है, उसे भी ऑब्जर्व करिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ों में हाईएस्ट गुड को ढूंढने की कोशिश कीजिए कि इसके अंदर क्या ग्रेटेस्ट चीज़ हो सकती है, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि हर चीज़ में ईश्वर है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में सभी में ईश्वर है। और बोला जा रहा है कि सब कुछ डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए, कम्प्लीटली सरेंडर ऑन योर डिवाइन, मतलब पूरे तरीके से अपने डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दीजिए, सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए। कई बार आप पास्ट को लेकर के टेंशन में आ जाते होंगे, कई बार आप फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते होंगे और भूल जाते होंगे कि आपको इस समय पर क्या काम करना था, क्या काम क्रिएट करना था, किस चीज़ के लिए आप आगे बढ़ रहे थे, वो सब कुछ आप भूल जाते होंगे। तो आपको बोला जा रहा है भाई छोड़ दो ना, मुझ पर, कान्हा जी बोल रहे हैं, कृष्णा बोल रहे हैं कि छोड़ दो मुझ पर, मैं खुद संभाल लूँगा। आप जिस भी डिवाइन एंटिटी में विश्वास करते हैं, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, जिस भी ईश्वर में आप विश्वास करते हैं, मैं उनके ही लिए बोल रही हूँ कि आप उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए। जो भी मतलब आपके मन में जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी भी आपकी परेशानियाँ, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए। और सब कुछ उनके ऊपर छोड़ करके ना बस आप जस्ट रेस्ट कीजिए। रेस्ट इट मीन्स उनके ऊपर छोड़ करके सरेंडर कर दीजिए कम्प्लीटली कि आप जानिए, आपका जाने काम, मुझे कोई मतलब नहीं है। आपको ये करना है, ना आपको पास्ट की टेंशन लेनी है, ना आपको फ्यूचर कि मेरे पास्ट में कुछ मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मेरे पास्ट में मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ या मैं सक्सेसफुल नहीं हुई। आपको बोला जा रहा है जस्ट लीव एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ दीजिए। ईश्वर के ऊपर, जिस भी डिवाइन में आप मानते हैं, आप उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए ये कार्ड में ये जो पर्सन है, ये जो इंसान है, ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी ऑब्जर्व कर रहा है। फटी हुई सी एक बुक है, उसके ऊपर भी अपना काम कर रहा है। एक स्टिक ले रखी है ऐसे ही, तो उससे अपना काम कर रहा है। टूटा हुआ कोई सामान पड़ा है, उससे अपना काम कर रहा है। मतलब जो भी सामान उसके पास अवेलेबल है वो उसी से अपना काम कर रहा है, वो कुछ और अधिक सोचने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो आपको भी यही बोला जा रहा है कि
सरेंडर कर दीजिए कम्प्लीटली ईश्वर के ऊपर। ईश्वर खुद समझ लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है आपके लिए। ईश्वर खुद जान लेंगे आपके लिए। देखिए आपको बोला जा रहा है बिल्कुल भी टेंशन ना लो। मतलब जैसे कान्हा जी या आपके डिवाइन बोल रहे हैं, डोंट वरी डियर, मैं हूँ यहाँ पर आपके साथ। जो कुछ भी करंट चैलेंजेस चल रहे हैं, कुछ भी मतलब कोई भी आपका करंट चैलेंजेस हो सकता है। कोई भी हो सकता है कि आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाह रहे हो, वो कंप्लीट ना कर पा रहे हो, या फिर कोई बिजनेस किया हो उससे आगे ना बढ़ा पा रहे हो, या उसमें कोई आपको सक्सेस ना मिल रही हो, या फिर जो भी आप अपना स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वर्क कर रहे हो उसमें आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कृष्णा बोल रहे हैं यहाँ पर, डिवाइन बोल रहे हैं कि मुझ पर सब कुछ छोड़ दो और मुझ पर ट्रस्ट करो। फालतू की चीज़ों से मतलब और इधर उधर की चीज़ों से बिल्कुल डिटैच हो जाओ। किसी भी चीज़ को फालतू सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं यानी डिवाइन बोल रहे हैं मैं सब कुछ संभाल लूँगा। एक बार मुझ पर छोड़ करके तो देखो, सब कुछ मेरी तरफ मोड़ दो, मैं अपने आप संभाल लूँगा। मतलब यहाँ पर यूनिवर्स का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर चल रहा है आपकी लाइफ में। वो आपकी लाइफ में सब कुछ संभाल रहे हैं। ठीक है, सेकंड कार्ड मैं पढ़ती हूँ, द अल्टर प्रिस्टेस, प्रिपरेशन, प्रेयर, सैक्रेड रिचुअल। देखिए आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि प्रिपरेशन कीजिए प्रेयर्स की। जो पवित्र रिचुअल्स हैं, जो भी पवित्र चीज़ें हैं, मतलब मंत्र का जाप करना, ठीक है, मंत्र चैंटिंग करना, ईश्वर में ध्यान लगाना आपके लिए। देखिए एक बहुत छोटी सी चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है और बार बार बोली जा रही है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों पर मत जाओ, मेरे ऊपर यानी ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, मैं खुद ही संभाल लूँगा। कान्हा जी आपसे बोल रहे हैं मुझ पर छोड़ तो दो, मैं खुद ही सब कुछ संभाल लूँगा, मैं खुद ही आपको सब कुछ दे दूँगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप ना मेडिटेशन करना चाह रहे हो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, लेकिन कान्हा जी कह रहे हैं बस मंत्र जाप करके मंत्र चैंटिंग करो मेरी, और मंत्र चैंटिंग करोगे मैं उसी में मतलब और मेरा ध्यान लगा। मतलब एक होता है कि पवित्र रिचुअल हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए पवित्र रिचुअल करने के लिए आपको क्या करना होगा, कान्हा जी सामने बैठे हुए हैं या कोई भी आपकी जो भी डिवाइन है उनको सामने रखिए, वहाँ एक दिया जला लीजिए, दिया जला करके उनके सामने बैठ करके मंत्र चैंटिंग करिए। आसन पर शुद्ध आसन बिछा करके उसके ऊपर बैठ करके सिर्फ मंत्र चैंटिंग करिए और कुछ भी नहीं। तो कान्हा जी कह रहे हैं, आपके डिवाइन बोल रहे हैं मैं इसी में ही आपको पूरा का पूरा उबार लूँगा। जस्ट प्रेयर कीजिए। क्या करना है आपको, प्रिपरेशन करनी है, प्रेयर करनी है और पवित्र रिचुअल्स यानी जितने भी ये पवित्र रिचुअल्स होते हैं आपको वो फॉलो करने हैं। आपको बोला जा रहा है कि आपकी स्टेज सेट है, आपके लिए सब कुछ सेट है। यहाँ पर जो भी आपकी जो भी सेटिंग करनी है वो ईश्वर ने ऑलरेडी करके दे दी है। देखिए यहाँ पे कैसे ये स्टेज ऑलरेडी सेट है, ठीक है, सब कुछ ऑलरेडी सेट कर दिया गया है आपके लिए। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर जो वर्ड है ना, जो मतलब डिवाइन वर्ड है वो आपका यहाँ पर वेट कर रहा है कि कब आप ये पवित्र रिचुअल्स स्टार्ट करने वाले हैं, प्रेयर को स्टार्ट करने वाले हैं। खुद ईश्वर आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं, उसको स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और मतलब एक आप काफ़ी टाइम से ना मेडिटेशन कर रहे होंगे, लेकिन आपको वो उतनी अच्छी सक्सेस अभी तक हासिल नहीं हुई होगी इस मेडिटेशन में, ठीक है। तो आप परेशान होते होंगे कि भाई मैं इतनी मेडिटेशन कर रही हूँ, इतनी मैं सक्सेस होने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक भी मैं सक्सेस क्यों नहीं हुआ हूँ या मैं सक्सेस क्यों नहीं हो रही हूँ। तो ईश्वर कह रहे हैं कि भाई मुझ पर सब कुछ छोड़ दो, मैं खुद ही संभाल लूँगा। कार्ड भी किस तरीके से एक दूसरे के साथ अलाइन होते हैं। इस कार्ड का मतलब भी सेम ही था और इस कार्ड का मतलब भी सेम है जबकि ये कार्ड नंबर 9 है, ये कार्ड नंबर 39 है, ठीक है। तो ईश्वर बोल रहे हैं आपको कि जस्ट लीव, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो।
अब आपको इस मतलब अब आपको क्या करना है, जो ये पुजारिन है, मतलब आप एक पुजारिन हो सकते हैं, तो आप मतलब आपको बोला जा रहा है कि अब कंप्लीट पुजारिन बनिए। बजाय इधर उधर के रिचुअल्स करने के, बजाय इधर उधर के मेडिटेशंस करने के, अब आपको पूरे तरीके से एक पुजारिन या एक पुजारी ही बनना है। और मतलब जो अपना जो एक इंट्रोडक्शन है समाज को इसी उसमें देना है कि अब आप एक ईश्वर के प्रतिनिधित्व हैं और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा ईश्वर की ही पूजा करते हैं, उन्हीं की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हीं की पूजा की और उन्हीं के लिए ही जो भी पवित्र रिचुअल्स हैं वो सब कर रहे हैं। आपका हर एक एक्शन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप देखेंगे कि हर एक सब कुछ यहाँ पर पवित्र हो रहा है। आपकी लाइफ एक पूरी की पूरी मेडिटेशन में चेंज हो रही है कि मतलब सब कुछ पवित्र हो रहा है। आपकी लाइफ मेडिटेशन में चेंज हो गई है। आपका हर एक एक्शन प्रेयर बन रहा है, ठीक है। मतलब आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपका सब कुछ किया हुआ काम एक प्रेयर बन रहा है। खुद कृष्ण इस बात को बोल रहे हैं, ठीक है, आपके डिवाइन इस बात को बोल रहे हैं। जब भी आप एबल हैं इस चीज़ को समझने के कि मतलब अब हाँ मैं मतलब समझ रहा हूँ या मैं समझ रही हूँ, तो आपको सब कुछ छोड़ के क्या करना है, ईश्वर के सामने बैठो, उनका मंत्र जाप करो, उनसे प्रेयर करो, वो खुद ही सब संभाल लेंगे। आपका हर एक क्वेश्चन देखिए आपको मतलब जब जैसे ही आप इस तरफ आगे बढ़ेंगे और ईश्वर से क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे, आपको खुद ही आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। अभी तो क्या होता होगा कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे होंगे। आपको लगता होगा यार मैं इतने मेडिटेशन कर रही हूँ, इतने मेडिटेशन कर रहा हूँ, बट मैं चक्रास जागृत करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट प्रॉपर सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, देखना तुम्हारे हर एक क्वेश्चन का जवाब तुम्हें मिलेगा। जिन क्वेश्चंस को तुम अभी तक कर रहे हो ना अपने आप से, अब उन सभी क्वेश्चंस का जवाब तुम्हें अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। और ईश्वर आपसे पूछ रहे हैं, अगर सब कुछ पवित्र है और जब सब कुछ पवित्र हो जाएगा, मतलब कान्हा जी आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, जब सब कुछ पवित्र हो जाएगा तो कुछ भी गलत कैसे होगा ये बताओ, है ना। वो आपसे पूछ रहे हैं कुछ भी गलत कैसे होगा। आप अपने आप से पूछिए कि आप किस तरीके से इस कॉन्शियसनेस में आ सकते हैं, किस तरीके से आप मतलब पूरे तरीके से अपने आप को ईश्वर में रमा सकते हैं। मतलब आपको बोला जा रहा है कि जैसे आप ना अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी आपके सवाल हैं, जो कुछ भी आप कृष्णा पे छोड़ दीजिए, डिवाइन पे छोड़ दीजिए, अपने ईश्वर पे छोड़ दीजिए, वो खुद ही संभाल लेंगे। और आपको फिर रियलाइज़ होगा कि सब कुछ कितना परफेक्ट हो रहा है और कितना पवित्र हो रहा है। आप खुद इस चीज़ को ना रियलाइज़ करेंगे। सीरियसली ये रीडिंग करते हुए ना मैं खुद ऐसे महसूस कर रही हूँ कि सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत मतलब हैप्पी फील हो रहा है, ठीक है। आपके लिए बोला जा रहा है कि अपनी इम्पोर्टेंस मतलब अपनी चीज़ों की इम्पोर्टेंस करो। जो कुछ भी आपके पास है ना, आप अगर कृष्ण भगवान आपसे प्यार करते हैं, आपके डिवाइन आपसे प्यार करते हैं, तो उनके इस प्यार की इम्पोर्टेंस करो कि वो आपसे प्रेम करते हैं, ठीक है। आप किसी को भी अलाउ मत करो कि वो आपका डिसऑनर कर दिया, खुद को भी इस चीज़ के लिए अलाउ मत करो कि वो आपको डिसऑनर मतलब आप ही आपको डिसऑनर करो, खुद को भी इस चीज़ को अलाउ मत करो, ठीक है। मतलब खुद को भी इस चीज़ को अलाउ मत करने दो कि आप अपने ईश्वर को डिसऑनर कर दो, है ना। तो जो भी आपके बेकार के एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनको आप बिल्कुल साइड कर दीजिए, ठीक है। और एक पवित्र आत्मा बनने के लिए तैयार हो जाइए। ये मतलब आपके ईश्वर जो हैं वो आपसे कह रहे हैं एक पवित्र आत्मा बनने के लिए पूर्णतया, और उस पाथ पर आगे लगातार चलने के लिए आप तैयार हो जाइए। हो सकता है देखो उस पाथ पर चलने के लिए थोड़े से हर्डल हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएँ, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे ना, आप मतलब
अलाइन करेंगे ईश्वर के साथ, अपनी खुद की आत्मा के साथ और ईश्वर के साथ आप अलाइन कर जाएंगे। और आपके जो भी लोअर आइडियाज़ हैं उन्हें छोड़ दीजिए, उनसे मतलब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कहाँ यहाँ पर कान्हा जी कह रहे हैं जो आपके वो लोअर आइडियाज़ हैं ना उन्हें छोड़ दीजिए, वहाँ पे आपको उनसे कुछ भी नहीं मिलेगा। आपके डिवाइन बोल रहे हैं यहाँ पर कि फालतू की चीज़ों को छोड़ दो, सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। आपकी जो भी इंट्यूशन, मतलब आपकी इंट्यूशन, देखो इंट्यूशन क्या होती है, बहुत धीरे से बोल के चली जाती है, तो उस इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कीजिए कि उसने आपसे क्या बोला था। देखिए कई बार क्या होता है कि ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता है। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपकी परीक्षा हो रही है और आपको कुछ भी नहीं पता है इस बारे में, ठीक है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, हाँ जी, कि आपकी परीक्षा हो रही है और आपको पता ही नहीं है। तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपकी इंट्यूशन आपको धीरे से इनर आपको गाइडेंस दे रही है कि भाई ये करो, इसे मत करो। आप अपनी हाईएस्ट गुड के साथ मिलो। आप किस तरीके से अपने आप को जब आप अपनी इनर इंट्यूशन की सुनेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आप कैसे अपने हाईएस्ट ग्राउंड, हाईएस्ट मतलब जो भी आपके लिए सबसे अच्छा हो सकता है, आप उसके साथ कैसे अलाइन में आ रहे हैं, आप खुद ही देखेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी इनर इंट्यूशन की सुननी है। इनर गाइडेंस आपको जो मिल रही है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि आप एक स्पिरिचुअल वॉरियर हैं, ठीक है। एक ऐसे योद्धा है जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए लगातार लड़ रहे हैं। तो आप एक स्पिरिचुअल वॉरियर हैं। और अब आपको पूरे तरीके से उसमें उतरने की आवश्यकता है कि जैसे एक होता है ना, एक योद्धा क्या करता है कि भाई मुझे अपना युद्ध जीतना ही जीतना है। तो अब आपको इस युद्ध को जीतने के लिए पूर्ण रूप से अंदर उतरना ही पड़ेगा स्पिरिचुअलिटी के। आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी होगी, अपने पर्पस पर बिलीव करना होगा कि जो कुछ भी है मेरे पास वो मेरे पास सबसे अच्छा है, ठीक है। आपको ये मानना होगा कि जो मैं जिस बॉडी में हूँ, मतलब मैं जिस भी शरीर में हूँ वो शरीर बहुत पवित्र है। और मानना ही नहीं होगा क्योंकि आप ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, उनका मंत्र जाप कर रहे हैं, उनको समर्पण कर रहे हैं अपना। तो आप अब एक पवित्र बॉडी के अंदर हैं, ठीक है। तो देखिए अब आपको अपना बेस्ट देने की यहाँ पर ज़रूरत है। बेस्ट देने के लिए आपको करना कि आपको कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है। आपको सिर्फ यही करना है कि जो कुछ भी आपके पास है उसी से ही आपको अपना, मतलब सपोज़ आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक माला है, आपको एक मंत्र पता है और आपको कुछ भी नहीं आता है इसके अलावा, ठीक है। सपोज़ करिए कि आपके पास सिर्फ एक माला है और एक मंत्र है और आपको कुछ नहीं आता है। तो आपने क्या करना है, एक दिया जलाना है घी का, या जिस भी चीज़ का आप दिया जलाना चाहें, कैंडल जलाना चाहें, वो दिया जलाएं। वैसे अगर ईश्वर के समक्ष बैठें तो मैं यही कहूँगी कि एक घी का दिया जलाएं, एक आसन, शुद्ध आसन बिछाएं, उस पर बैठ जाएं और जस्ट मंत्र चैंटिंग करें। जो कोई भी मंत्र आपको आता है, या अगर आपको मंत्र नहीं पता है तो मुझे बताएं, मैं आपको मंत्र बता दूंगी यहीं वीडियो के अंदर ही मैं आपको मंत्र बता दूंगी, ठीक है। तो आप इससे भी आगे बढ़ सकते हैं। द लेडी ऑफ लाइटनिंग, हो सकता है कि आपकी लाइफ में इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हों, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि सरप्राइजेस तो मिले लेकिन वो इस तरीके से शॉकिंग सरप्राइजेस थे कि आप सुन के या देख करके चौंक गए, डर गए, अब आगे क्या होगा, ऐसा भी हुआ होगा, ठीक है। ऐसा भी हुआ होगा कि जिससे आप प्यार करते हैं उसने आपको
डिच कर दिया, ऐसा भी हुआ होगा। फैमिली वालों की तरफ से कोई बहुत बुरी शॉकिंग न्यूज़ मिल गई होगी, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा जो बहुत गलत था, बहुत बेकार था, और वो आपने फेस किया, ठीक है। इस समय पे कुछ ऐसा हुआ होगा आपके साथ में। लेकिन ये जो गलत सरप्राइजेस आपको मिले हैं, शॉक करने वाले, बहुत मतलब ये आप गलत वे में मत लीजिए। इसको बोला जा रहा है कि इसको ही अपना हथियार बनाइए और आगे बढ़िए। समझिए मेरी बात। एक होता है ना कि अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो वो उसी चीज़ को अपना एक हथियार बना लेता है कि भाई इस गलत से ही मैं आप सबको सही करूँगा या मैं सब सही करूँगी। तो आपको बोला जा रहा है, हो सकता है कि आपके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ हो सकता है कि कुछ बहुत बुरी न्यूज़ मिली हुई हो आपको, ठीक है। बहुत बेकार, जिसे आप सुनना भी नहीं चाहते थे, ऐसी अनएक्सपेक्टेड आपने कोई बात सुनी हो जिसकी वजह से आपके सारे सेंसेस बिल्कुल बेकार हो गए। आप सुन नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो किसी चीज़ को, बिल्कुल अपने आप को पावरलेसनेस समझ रहे हो कि मेरे पास इस समय कोई पावर नहीं बची है। ऐसा भी हो सकता है, आप अपने माइंड में ऐसा सोच रहे हो कि, और बहुत बुरा कोई एक्सपीरियंस आपने एट द मोमेंट, एट द टाइम कर लिया हो। तो भी आपको बोला जा रहा है कि भाई जो कुछ भी आपके साथ, मतलब कुल मिलाकर के सपोज टावर कंडीशन कोई हुई हो आपके साथ, जो आपके साथ बहुत गलत कुछ हुआ हो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ भी है, कोई डिफ़िकल्ट टाइम आपने देखा है, या कुछ अनवांटेड सरप्राइज़, जिस सरप्राइज़ की आपने कभी सोची भी नहीं थी, ऐसा कोई सरप्राइज़ आपको मिला है, बेकार, गलत या अच्छा, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस मतलब जो भी आपके ऊपर ये थंडर स्टॉर्म गिरा करके, या जैसे भी, मतलब आप जो भी समझे इस चीज़ को, आपको बोला जा रहा है कि आप देखिए कि किस तरीके से जो मतलब बिजली गिरी, तो उसकी वजह से आपके ऊपर तो बिजली गिरी, बट आपको फिर भी बोला जा रहा है, ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि जो ये बिजली गिरी, इससे ये सोचिए कि कितनी सुंदर लाइट थी, है ना। और इसने पूरे जितने भी एरिया में गिरी, मतलब जो जितने भी एरिया में इसकी चमक गिरी जा कर के, वहाँ इसने दूर दूर तक पूरे में उजाला कर दिया, ठीक है। इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पूरे में उजाला हो गया, सब कुछ चार्ज हो गया। और ये तो हमेशा होगा ही होगा, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, क्योंकि ये नेचर है। थंडर स्टॉर्म का तो ये नेचर है कि वो गिरेगी ही गिरेगी बिजली, है ना। तो आपको बोला जा रहा है कि इट्स ओके, कुछ भी हुआ है उसे बोलो इट्स ओके, एवरीथिंग इज़ ओके। ईश्वर जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, चाहे कुछ गलत हो चाहे कुछ सही हो, जो कुछ भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई सपोज़ कि किसी ने सपोज़ जिस पर आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, सडन उसने आपका भरोसा तोड़ दिया, है ना। ऐसा भी हुआ होगा शायद आपके साथ कि आप किसी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा करते थे और उसने सडन आपका बहुत बुरे तरीके से आपका विश्वास तोड़ दिया हो। तो ईश्वर कह रहे हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर बुरा नहीं होगा तो उस बुराई के पीछे की अच्छाई हमें कैसे पता चलेगी, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है उसे अपने गुड के लिए समझें, हाईएस्ट गुड के लिए समझें, और फेथ करें कि जो कुछ भी हुआ है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आपके बुरे के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। और इस बात पे विश्वास कीजिए कि आपकी एक वंडरफुल और एक न्यू लाइफ आपके आगे आ रही है। आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप आगे आने को तैयार हैं। मतलब आपको बोला जा रहा है कि अगर कुछ गलत हुआ भी है तो विश्वास रखिए ईश्वर पर कि कुछ भी गलत अगर होता है तो वो आपके अच्छे के लिए ही होता है, कुछ भी बुरे के लिए नहीं होता है। अगर कुछ ख़त्म हुआ है तो वापस से शुरू भी होगा दोबारा से, आपके लिए ये बोला जा रहा है, ठीक है। मैंने कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऑलरेडी निकाल लिए हैं इसके लिए, तो देख लेते हैं कार्ड्स क्या है।
मैं ये कार्ड्स एक बार शफल कर लेती हूँ, है ना। 10 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 of Pentacles, 4 of Swords, ओके 7 of Wands। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी है जस्ट लीव, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो। इन कार्ड्स में भी सेम ही आया है कि जो कुछ भी है सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, मूव ऑन करो। अब आपके साथ जो कुछ भी गलत हो गया है उसको लेकर के बैठने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ गलत हो गया, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ बचा नहीं है। कान्हा जी कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं 3 कप खाली हैं बट 1 कप मैं दे रहा हूँ, ये भरा हुआ है, इसे लो और आगे मूव ऑन करो। फालतू उसी बोझ को लेकर के बैठने की ज़रूरत नहीं है, उसी बोझ के साथ चलने की ज़रूरत नहीं है। जो बोझ आपके ऊपर या आप मतलब सोच रहे हैं कि ये बोझ है, तो उस बोझ के साथ चलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो आपको ये 1 कप दिया है ना, जस्ट टेक इट एंड मूव ऑन, आगे आगे बढ़ो और देखो कि क्या सही है आपके लिए। मतलब और एक चीज़ ये मानिए कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। यदि आपके साथ कुछ गलत भी हुआ है तो ईश्वर कह रहे हैं कि मुझ पर सरेंडर कर दो, कंप्लीट सरेंडर बोल रही, सॉरी फॉर कंप्लीट सरेंडर कर दीजिए, मैं खुद ही संभाल लूँगा। आगे आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है, डोंट वरी। और आपको बोला जा रहा है कि जो आपकी जो पवित्र रिचुअल्स है उनको करिए, उनमें विश्वास कीजिए, फेथ रखिए ईश्वर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स, तो जो ये लड़की है देखिए कैसे बिल्कुल ईश्वर के ऊपर, डिवाइन के ऊपर फेथ करके इन डंडों के ऊपर बैठी हुई है। मतलब एक आसन बिछा के इन डंडों के ऊपर और ईश्वर के ऊपर फेथ करके बैठी हुई है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि बिल्कुल हम ईश्वर के ऊपर फेथ कीजिए, जो कुछ भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, कुछ भी आपके बुरे के लिए नहीं हो रहा है। आपने जो कुछ भी किया है उसका आपको असर जल्दी ही देखने को मिलेगा। और अगर कुछ बुरा हुआ है आपके साथ तो उसे ऐसे समझिए कि सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आपको मतलब यहाँ पर ये समझाने के लिए बोला जा रहा है कि सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ सुख है, एक तरफ दुख है। कभी सुख ऊपर आ जाता है, कभी दुख ऊपर आ जाता है। तो इसको लेकर के बैठने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास है उसे लीजिए और जस्ट मूव ऑन, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पर ही क्लोज़ करती हूँ। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। गुड जो आपके लिए एनर्जीज़ हैं उनको कमेंट में अपने लिए ज़रूर ले लीजिएगा। मतलब उन गुड एनर्जीज़ को ज़रूर से ही क्लेम कीजिएगा, ठीक है। और ये रीडिंग आपको कैसी लगी, आपसे कितनी रेजोनेट हुई, प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, राधे कृष्णा, बाय।